बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे कितने ही सगे हो, इन 3 लोगों को कभी घर मत बुलाना। इनके साथ कभी अपनी स्त्री को मत भेजना, वरना जीवन भर पछताओगे। प्रिय दर्शकों, चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, इन 3 लोगों के साथ पत्नी को बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए और इन 3 लोगों को कभी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, वरना हाथ मलते रह जाओगे। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहानी शुरू करती है और कहती है, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में राजा वीर भोज राज करते थे। राजा वीर भोज बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में रमता रहता था। जिसका मन चंचल होता है, जिसने इंद्रियों को बस में नहीं रखा, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। राजा वीर भोज के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने जाता था और उन्हें नगर में लाकर बेच देता था। इसी तरीके से मछुआरा अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, मछुआरा रोज की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने जाता है और उधर नागलोक में एक नागों का राजा था। नागराज अपनी पुत्री मेनका को साथ लेकर समुद्र विहार करने के लिए आ रहा था। नाग कन्या मेनका बहुत सुंदर थी और नागराज अपनी उस कन्या से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी मेनका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में विहार कर लाइए। मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूँ, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूँ। अपनी पुत्री की बात सुनकर नागराज कहता है, पुत्री, हम लोग नागवंशी है, हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तो मनुष्य ही है। मेनका का कहने लगी, पिताजी, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगी। प्रिय दर्शकों, पुत्री की जीत देखकर नागराज समुद्र किनारे को चल देता है। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र किनारे विहार करने के लिए चलते हैं। उस समय वो गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है। उस मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाला। जब उसने जाल को पहली बार फेंका तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आया। मछुआरे का जाल खाली खाली लौट आया। मछुआरा सोचने लगा कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गईं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? घर में मेरे तो बुजुर्ग माता पिता है। मछुआरे ने जाल को इकट्ठा किया और दोबारा समुद्र में डाल दिया। जब दूसरी बार मछुआरे ने जाल डाला तो दूसरी बार भी जाल खाली निकला। कुछ कंकड़ पत्थर ही उस जाल में फंसकर बाहर आए। मछुआरा मन में उदास हो गया। सोचने लगा कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। प्रिय दर्शकों, मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डाला गया तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी बेटी थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वो जाल में नहीं फंस पाई। प्रिय दर्शकों, मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें एक सांप दिखाई दिया। अब तो मछुआरा मन में विचार करने लगा कि अरे, ये तो सांप है, ये तो मुझे खा जाएगा। प्रिय दर्शकों, मछुआरे ने जाल को खींच लिया और वो सांप उसमें लिपटा हुआ था और उधर नागराज भी मन में घबरा रहा था कि आज ये मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, जरूर ये मुझे मार डालेगा। उधर नागपुत्री ने देखा कि मेरे पिता तो एक मछुआरे की जाल में बंधी बन गए हैं। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार मैं कहलाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहां घूमने के लिए लाई थी। वो बड़ी बेचैन व्याकुल हो रही थी कि मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। फिर तो यही सोचकर वो नागिन एकदम सुंदर लड़की का रूप बना देती है। वो इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप बनाकर मेनका उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वो मछुआरा बड़ा गरीब और बदसूरत था। उसका चेहरा काला कलूठा था। उस मछुआरे के पास में वो परम सुंदर स्त्री जाकर खड़ी हो जाती है और कहने लगी, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वो मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह गईं। मछुआरा होशियार तो था ही, अब तो वो मन में सोचने लगा, इसका मतलब ये सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। ये तो बड़ी सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है। ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेंगी। अगर इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए
तो मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली कहलाऊंगा। धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। तब मछुआरा कहने लगा कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी। तब नागराज कहने लगा, बेटे मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यही इसी स्थान पर तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, जब मछुआरे के सामने मेनका ने वचन ले लिया, उधर नाग कन्या ने भी मछुआरे से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूं, तो मछुआरे को विश्वास हो जाता है और वह उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। नागराज जाल से मुक्त होते ही अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहने लगा कि बेटे, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज ने अपनी कन्या मेनका का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे ही संपन्न करा दिया और उसके बाद उसने अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर दिया। मछुआरा सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटता है। झोपड़ी पर आने के बाद जब वो कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आई। कोई आजकल की होती तो आते ही उसे 50 बातें सुनाने लगती या सिर्फ बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने हाथों ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन नहीं, नाग कन्या ने बिल्कुल भी मन मैला नहीं किया। वो एक पत्नी की तरह जाकर उस झोपड़ी में रहने लगी। उधर उस मछुआरे ने नाग कन्या से पूछा कि हे देवी, हमारे पास तो भोजन भी कुछ नहीं है, तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, पर क्या तुम मेरे साथ रहकर इस झोपड़ी में खुश रह पाओगी? तब नाग कन्या कहने लगी, हे महाराज, आप मेरे पति हैं, मैंने वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ विवाह कर लिया है, स्वयं मेरे पिता ने कन्यादान किया है और आपका हर तरह से सहयोग करना मेरा धर्म है। आप जहां पर जो काम करेंगे मैं उसमें आपकी सहायता करूंगी, आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और आनंद पूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम, मछुआरा समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर उस राज्य में बेच देता था। एक दिन की बात है, राजा वीर भोज का एक सेनापति विहार करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस शहर में आ गया। चलते चलते वो उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है। उसने देखा कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले वो सैनिक सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। उसने पड़ोसियों से पूछा कि ये स्त्री कौन है जो मछुआरे के साथ बैठी है। लोगों ने बताया कि साहब, वो तो उस मछुआरे की पत्नी है, अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई है। सेनापति ने सोचा कि मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। मंत्री के मन में विचार आया कि ये लड़की तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। ये तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी, ये मछुआरे के पास कैसे आ गई? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सेनापति ये सूचना राजा वीर भोज को देता है कि हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि आपकी रानियां तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता है। उसकी सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। देखने से लगता है कि वो कोई देव कन्या है। एक बार आप उसे देख लोगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई। जिस हीरे को महलों की सुंदरता बढ़ाना चाहिए, वह एक गरीब की झोपड़ी में चमक रहा है। सेनापति की बात सुनकर राजा कहने लगा, सेनापति, मुझे विश्वास कैसे होगा कि मछुआरे के घर में उसकी सुंदर पत्नी है? तब सेनापति कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, सेनापति राजा वीर भोज को लेकर उस मछुआरे की घर की ओर चल देता है और उस मछुआरे की झोपड़ी पर आ जाता है। जब मछुआरे की झोपड़ी पर महाराज वीर भोज अपने मंत्रियों सेनापति के साथ आए तो मछुआरे ने महाराज को देखकर उनका खूब आदर सत्कार किया। वो एकदम से महाराज के चरणों में गिर गया। कहने लगा, हे भगवान, आपने मेरे घर पर पधारने का कैसे कष्ट किया? मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आता। तब राजा वीर भोज उस मछुआरे से कहते हैं कि हे मछुआरे, तुमने ये इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त की? तुम इसे कहां से लेकर के आए हो? ये तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज,
इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है। ये मुझे समुद्र किनारे मिली थी। अब ये मेरी पत्नी है। राजा कहने लगा कि मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती। राज्य में केवल राजा को ही ये अधिकार है कि वो सुंदर पत्नी रखे। इसलिए तुम्हारी ये पत्नी राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेंगी। राजा की ये बात सुनकर मछुआरा कुछ उदास हो जाता है। कहने लगा, हे महाराज, ये तो फिर अनीति हो जाएगी। राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर ये धर्म नहीं है। तब राजा कहता है, सुन मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। अगर तुम तीनों शर्तें जीत जाते हो तो ये स्त्री तुम्हारी रहेंगी, और यदि हार गए तो तुम्हें ये पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुम्हें इस देश से किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं? मैं एक साधारण गरीब मछुआरा हूं। राजा कहने लगा, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। ये राजा की आज्ञा है। अगर तुम्हें सुंदर पत्नी को रखना है तो हमारी शर्तों को मानना होगा। ऐसा कहकर महाराज और मंत्री दोनों अपने दरबार में आ गए और इधर मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी मेनका के पास पहुंचता है। नाग कन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए? मछुआरा कहने लगा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। वो राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी उलटी रीत, इनसे बचकर चलिए कि राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है ना मुंह भाई बनती है। मछुआरा कहने लगा, प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो राजा हमें रहने नहीं देगा। राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए तुमको भी मैं यह सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ। तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। मछुआरे को अत्यंत चिंतित देखकर नाग कन्या मेनका कहने लगी, हे पतिदेव, आपने कैसे कह दिया कि मैं राजा के साथ चली जाऊंगी? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है। स्वयं मेरे पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह किया है। मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगी। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। प्रिय दर्शकों, अब मछुआरा कहने लगा कि हे नाग कन्या, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा? राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब नाग कन्या कहती है कि देखो, तुम ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछना और राजा से कहना कि हे महाराज, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी देश निकाला होना चाहिए। आपको भी राज्य छोड़ना होगा। शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज्य करने का अधिकार नहीं होगा। मछुआरा कहने लगा, ठीक है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन मछुआरा राज दरबार में जाता है और जब मछुआरा दरबार में पहुंचा तो राजा वीरभोज कहने लगा, हे मछुआरे, देख, पहली शर्त हमारी ये है कि हमारे घर में एक मुर्गी पाली है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा दिया तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेंगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि तुम्हारा मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर देश निकाला आपको भी होना चाहिए। राजा कहने लगा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। प्रिय दर्शकों, राजा ने शर्त मंजूर कर ली और दूसरे दिन ऐलान कर दिया। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल महाराज का मुर्गा और मछुआरे की मुर्गी की साथ लड़ाई होगी। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है, पूरे शहर की भीड़ मुर्गी की लड़ाई देखने के लिए वहां जमा हो गई। इधर मछुआरा बड़ा परेशान होता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त लगा तो ली, लेकिन मेरा मुर्गा राजा के मुर्गे के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। उसने अपनी पत्नी नाग कन्या से कहा कि हे प्रिय, हमारा मुर्गा महाराज के मुर्गे से कैसे जीतेगा? नाग कन्या बोली कि हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करो, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर वो नाग कन्या तुरंत नागिन के भेष में आती है और पाताल में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है और नागराज को सारी कहानी सुनाती है। नागराज कहने लगा, पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। यह ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, यह दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है।
पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाए तो भी इसके सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं। पुत्री, आप इस दिव्य मुर्गे को ले जाइए। प्रिय दर्शकों, अब तो नाग कन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। मछुआरा उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। चारों तरफ राज्य के लोगों का जमावड़ा था। वे सब मुर्गों की लड़ाई देखने आए थे। जब दोनों मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। वो दिव्य मुर्गा था। पूरे दिन क्या 12 महीने तक अगर वो लड़ता रहता तो भी वो नहीं हार सकता। उसने कुछ ही समय में महाराज के मुर्गे को पराजित कर दिया। राजा के मुर्गे की हालत खराब कर दी। इस प्रकार महाराज वीर भोज की हार हो गई। चारों तरफ से मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगी। तब राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने को कहा था। अभी हमारे 2 शर्तें बाकी हैं। मछुआरा कहने लगा, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है उसके प्रवाह को उल्टा कर सके। टोकरी लगाते ही नदी उलटी दिशा में बहने लगे, और यदि तुम नदी के प्रवाह को भी नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेंगी। राजा की दूसरी शर्त सुनकर मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। अपनी पत्नी नाग कन्या के पास आया और नाग कन्या से कहने लगा, हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत गया, परंतु राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। नाग कन्या कहने लगी, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ। महाराज ने ऐसा क्या कहा है? तब मछुआरा नाग कन्या को बताता है कि राजा ने एक टोकरी लेकर आने को कहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से लाकर दे दिया। अब टोकरी कहां से आएगी? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी नहीं है। लगता है हम राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। ये बात जब नाग कन्या ने सुनी तो नाग कन्या बोली कि हे पति देव, आप घबराएं नहीं, मैं ये भी उपाय कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर नाग कन्या तुरंत नागिन का रूप बनाती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक में पहुंच जाती है। नागराज ने पूछा कि अब क्या समस्या आई? तो नाग कन्या मेनका कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हो कि राजा वीरभोज हमसे नाराज है। उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी है। वो हमें पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो राजा वीरभोज मुझे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। नागराज ने पूछा, पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नाग कन्या कहने लगी, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आपने स्वयं मेरा विवाह उस मछुआरे से किया है और अब वही मेरा धर्म का देवता है। मैं उस मछुआरे को कदापि नहीं छोड़ सकती। राजा ने एक शर्त रखी कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के प्रवाह को उलटा कर सके। तब नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को आप ले जाइए। जैसे ही आप इस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, नाग कन्या उस टोकरी को लेकर चली जाती है और जहां उसका पति था, मछुआरा, उस झोपड़ी पर लौट आई। अपने पति से कहने लगी, हे महाराज, ये टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इधर दूसरे दिन महाराज ने जो समय रखा था, उस समय पर राज्य के लाखों लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो गई। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। राजा ने कहा, मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के प्रवाह को उलटा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मछुआरे ने अपनी टोकरी उस नदी में डाली तो नदी का प्रवाह उल्टा हो गया। नदी का बहाव उल्टा हो गया। ये देखकर सभी जनता हैरान थी। सभी जनता कहने लगी, महाराज, मछुआरा विजयी हो गया है और आप हार चुके हो। राजा भी जानता था कि वो दूसरी बार हार चुका है, लेकिन वो राजा था, कहां हार मानने वाला था। राजा कहने लगा, ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्तें और है। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश निकाला दे दूंगा और तुम्हारी पत्नी हमारे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। मछुआरा बोला, महाराज, आप अपनी तीसरी शर्त भी बताइए। तब राजा कहता है, हे मछुआरे, हमारी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें हमारे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जो विजेता होगा वो यहां का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा। प्रिय दर्शकों,
युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा जाता है। सोचने लगा कि 2 शर्तें तो मैं जीत गया हूं अपनी पत्नी की वजह से, लेकिन राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? ये तो राजा है, इसे तो युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहां एक मछली पकड़ने वाला। जाल फेंकने के अतिरिक्त मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब तो मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास आता है। नागकन्या ने जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो वो पहचान जाती है कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर से मेरे पति पर आ गई है। महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त लगा दी जिससे इनका मन उदास हो रहा है? नागकन्या पूछने लगी। अब क्या बात है, क्यों चिंतित हो? तब मछुआरा कहता है कि हे प्रिय, ये राजा तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, राजा ने 2 दिन का समय दिया है। कह दिया है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में हमसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास जितनी सेना हो, सेना लेकर आ जाओ। जो विजय होगा वो यहां का राजा बनेगा, और जो पराजित हो जाएगा वो ये देश छोड़कर भाग जाएगा। नागकन्या बोली, आप घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। प्रिय दर्शकों, नागकन्या ऐसा कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से कहने लगी, हे पिताजी, अब राजा वीरभोज ने आखिरी शर्त लगाई है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर युद्ध में वो हार गए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और मुझे राजा अपनी पत्नी बना लेगा। मैं बहुत चिंतित हूं कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना नहीं आता है। तब नागराज कहता है, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ रस्सी और सोटा है। इस रस्सी और सोटा की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार नागराज ने वो रस्सी और सोटा अपनी बेटी को दे दिया। नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ गई और उसे समझाती हुई बोली, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इस रस्सी और सोटा की मदद से उन सबको हरा सकते हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, बंद रस्सी और मार सोटा। तुम्हारे इतना कहते ही ये रस्सी उन सबको बंदी बना लेगी और ये सोटा उन पर मौत बन करके टूट पड़ेगा और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगा। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में आ जाती है और उधर से वो मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक सोटा लिए हुए आता दिखाई देता है। राजा ने जब मछुआरे को आते हुए देखा तो राजा और जनता मछुआरे से कहती है कि अकेले आए हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा को दे दो। मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। मछुआरे ने कहा, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। आप जब युद्ध में विजयी होंगे तभी तो मेरी पत्नी को पा सकेंगे। पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, आपको भी तो ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राजा फिर उसकी सोच को स्वीकार करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। मछुआरे ने रस्सी को निकाला और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक दिया और कह दिया कि बंद रस्सी। प्रिय दर्शकों, मछुआरे के रस्सी फेंकते ही उस रस्सी ने सारी सेना को बंदी बना लिया। उसके बाद उसने सोटा निकाला और बोला, मारो सोटा। उसके इतना कहते ही वह सोटा कयामत बनकर राजा वीरभोज और उनकी सेना पर टूट पड़ा। मार मार कर सारी सेना को घायल कर दिया। राजा वीरभोज का तो बुरा हाल हो गया था। उस चमत्कारी सोटे की मार खाते खाते राजा घबरा जाता है। राजा मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि हे मछुआरे, तू मुझे प्राण दान में दे दे, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा की हार हो जाती है और मछुआरा जीत जाता है। मछुआरा राजा से कहने लगा कि हे महाराज, शर्त के अनुसार आप यहाँ के राजा नहीं रहे, आपको यहाँ से दूर जाना होगा। प्रिय दर्शकों, राजा उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया कहती है, अगर पत्नी का साथ हो, कदम से कदम मिलाकर पत्नी खड़ी रहे, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है। पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती है। पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। अक्सर कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उन्हें अपने पति से अधिक सुख साधन कहीं दिख जाए तो वो पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास चली जाती है। जो स्त्री किसी भी प्रलोभन के झांसे में नहीं आती है, न धन की, न बल की, न रूप की, और अपने पति के पास जो कुछ भी है रूखा सुखा उसी से संतुष्ट रहती है, ऐसी नारियां सदैव दिव्य लोक प्राप्त करती है। ऐसी पत्नी पति से सच्चा प्रेम करती है, वो कभी पति को धोखा नहीं देती। ये जो संतोष की भावना होती है, ये माता पिता के घर से ही सीखी जाती है।
माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं, उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। तीसरी बात, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, फिर भी किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति रिश्ते को भी भुला देता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हो, जो एक उम्र और एक अवस्था के हो, खूबसूरत हो, क्योंकि ये शैतान मन कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।